हाय एवरीवन, आज हम आप लोगों को सीडीएस के अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं जो आप लोगों के 22 और 23 दोनों ईयर के पेपर्स में आए हैं। तो वो टोटल अलजेब्रा के जितने क्वेश्चन आप लोगों के आए हैं वो हम आप लोगों को यहाँ पर सीडीएस के सॉल्व करवा रहे हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों का 6x² - 25x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर 25 अपॉन एक्स प्लस 12। हमें बताना है x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, पहले गिवन इक्वेशन क्या है आप लोगों की, 6x² 25x 6 अपॉन एक्स स्क्वायर 25/x प्लस 12 इक्वल टू 0। देखिए, ये दोनों कंबाइन करिए, यानी कि 6 कॉमन लीजिए दोनों में से, यहां से 25 माइनस का कॉमन लीजिए, प्लस ये आ गया आपका 12। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए, जैसे अगर आप x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स आता है, यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आपका ये आएगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इधर लाइए, x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि इस टर्म को चेंज करके हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए क्या आएगा, 6x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 25x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं कि अगर मान लो आप लोगों की आइडेंटिटी में अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पता है तो आप डायरेक्टली याद रखिए जो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू की, जैसे अगर आप लोगों के x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर में 2 ऐड कर देना, यानी कि इस टर्म का स्क्वायर और प्लस 2। ये आप डायरेक्ट याद रखिए। जैसे मान लीजिए अब आप लोगों को, चलिए अभी इसी का बताते हैं, ये आप लोगों का स्क्वायर है तो आप लोग ये आइडेंटिटी थोड़ा याद रखिए, तो आपका ये सारा वर्क बच जाएगा। आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते थे ना x माइनस यानी a स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू भी हमें नहीं पता है यहाँ पर, तो अगर हम x माइनस 1 अपॉन एक्स को क्या एज्यूम कर लें भाई, तो आपकी इक्वेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। 6y स्क्वायर प्लस 12, तो देखिए ये क्या आएगा, 6y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 24 इक्वल टू 0। अब इसके आप फैक्टर करिए। देखिए कैसे करते हैं आप फैक्टर, 24 की 6 से मल्टीप्लाई करिए 144। अब 144 को इस तरीके से फैक्टराइज करिए कि आप लोगों का 25 बन जाए। देखिए एक मिनट, 2 देखिए 2 2 2 2 कितना बना, 16 16 इंटू 9 और 16 प्लस 9 25 होता है। तो इसका मतलब यहाँ क्या फैक्टर बनेंगे आप लोगों के, 6y स्क्वायर 16y 9y प्लस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आप लोगों का, 2y। तो ये कितना बनेगा, 2y को लिया 3y और ये बनेगा 8। यहाँ से देखिए 3 कॉमन आएगा, 3y क्योंकि माइनस में अंदर माइनस हो जाएगा ये। तो यहाँ से आप लोगों के 2y माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है आपकी 3/2 और यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 8/3। तो यानी y का मतलब हुआ दैट इज, क्योंकि आप लोगों ने x माइनस 1 अपॉन एक्स को y माना था तो आप लोगों की x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3/2 आ गई और x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 8/3 आ गई। आप लोगों का अगर ऑप्शन गिवन हो सकता है आप लोगों को ऐसे दे दिया जाए x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3/2 8/3, या एक ऑप्शन में 8/3 ही दे दिया जाए, 3/2 दे ही ना, या एक ऑप्शन में 3/2 दे दे 8/3 ना दे। तो अगर 2 वाला है तो आप दोनों लिखिए, 1 वाला है तो आप कोई सी भी एक वैल्यू ऑप्शन में गिवन होगी, ठीक है। तो देखिए अगर ये गिवन है तो बताइए, अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर, तो देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं, जो इसकी वैल्यू है उसका स्क्वायर करिए और प्लस 2 कर दीजिए। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर आप लोगों को फाइंड करनी है तो क्या करिए, 8/3 का स्क्वायर करिए और प्लस 2 करिए।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 9/4 + 4, और अगर आप यहाँ से फाइंड करते हैं तो 60/4 + 2, तो देखिए कितनी आएगी, 9 + 16/4, तो x² + 1/x² इज कितना बनेगा, 25/4। और अगर हम यहाँ से देखते हैं तो x² प्लस, अच्छा ये 9 आएगा, ये 9 आएगा, एलसीएम लीजिए कितना होगा क्योंकि 3 का स्क्वायर है, 9 64 + 18, तो x² + 1/x² इज, देखिए अगर हम दोबारा देखिए x - 1/x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, यहाँ से 3/2 8/3, 3/2 का स्क्वायर है 9/4 प्लस, ये आया 9/4 प्लस, अरे रे ये आएगा 9/4 + 2, तो यहाँ कितना आएगा 8, ये आएगा 17/4। फिर दोबारा देखिए 9/4, ये कितना ऐड करना था 2, 4 × 2 = 8, 9 + 8 17/4। यहाँ देखिए x² + 1/x² + 2, तो ये कितना होगा 64/9, और ये कितना हो गया 18, आप ऐड करिए 8 और 4 कितना हुआ 12, 6 और 1 7 और 1 8, 82/9। तो आप लोगों के दो आंसर आ रहे हैं इस तरह से। तो अगर x - 1/x ये होगा तो ये हो गया x² + 1/x² की वैल्यू, और x - 1/x अगर 8/3 होगा तो x² + 1/x² की वैल्यू 82/9 होगी। तो आप लोग अगर ये आइडेंटिटी याद रखें तो देखिए आप लोग इसमें जब आपने कॉमन लिया तो ये डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते थे ना यहाँ पर, और अगर यहीं पे अगर हम मान लीजिए a के बजाय y कह दूं मैं, यहीं पे अगर हम a के बजाय यहाँ क्या कह दें y, तो देखिए क्या होगा, सीधा यहाँ पे क्या लिख लोगे आप y² + 2, और ये सीधा y, तो ये इक्वेशन देखिए आपकी डायरेक्टली बनकर आ जाती। तो यानी कि आप लोग जितना कम टाइम ले सकते हैं तो थोड़ा सा आप लोग ट्रिक को याद करिए जिससे आप लोग अपना टाइम भी बचा सकें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए क्या दिया है हमें, a = 3b है, 4b = 5c है, और 6c = 7d है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें a b + a और d - a, जब हमें रिलेशन ऐसे दिया हो a का b में, b का c में, c का d में, तो आप एक काम करा करिए, जैसे d और a हैं तो d और a का रिलेशन एक ही वेरिएबल में ले आइए, या तो d को a में और या फिर a को d में, और नीचे भी ऐसे, तो क्या होगा वो रेशो के हिसाब से, यानी आप अपॉन लेंगे तो आप कट जाएगा, डिवाइड करेंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर मुझे d + a/d - a करना है तो आप या तो a को चेंज कर लीजिए d में, या तो d को चेंज कर लीजिए a में। तो चलो a को कर लेते हैं, देखिए a = कितना है 3b, ठीक है, a = 3b, और b कितना है यहाँ से 5c/4, तो यहाँ आ गया 5c/4, तो a कितना आ गया 15c/4, और अगर हम a को d में निकालें या फिर दोनों को c में ले लीजिए, यहाँ से देखिए a c में आ गया, यहाँ से d भी c में आ जाएगा। अगर हम क्या लेकर चलें 6c = 7d, तो d = कितना आ गया 6c/7, तो देखिए d भी c में आ गया और a भी। दोबारा देखिए a = 3b है, b की वैल्यू 5c/4 रखी, 5 3 = 15, c/4, a c में आ गया, और यहाँ से d लिया तो d भी c में आ गया। अब करिए d + a/d - a, अगर हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए c दोनों में से कॉमन आ रहा है, 6/7 और a हो गया 15/4, नीचे c ये कितना हो गया 6/7 एंड 15/4, तो देखिए 28 एलसीएम आएगा, ये 24 और इसकी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा 24 - 105/28, 28 भी कैंसिल और c भी कैंसिल, इनको ऐड करिए, देखिए कितना हो गया 129, और अगर 105 में से आप देखिए 24 माइनस करेंगे, 5 - 4 = 1, 10 - 2 = 81, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, तो करिए, तो आपका आंसर आ गया 43/27। तो देखिए इस तरह से अगर आप लोगों को कोई रिलेशन गिवन हो और आप लोगों को वैल्यूज फाइंड करनी है तो किसी एक नंबर में आप ले लीजिए, जैसे हम ये भी कर सकते थे a को d में ले लें या d को a में ले लें, तो पूरे में से d हमारा कैंसिल हो जाता।
ओके, तो देखिए आप लोग इस तरीके से थोड़ा ट्रिक यूज करके अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है सीडीएस में, तो प्लीज इनको अच्छे से कर लीजिए और इनकी ट्रिक्स थोड़ी सी आप लोग दिमाग में रखिए, जिससे आप लोगों को आराम से इजीली सॉल्व हो जाए, टाइम भी आपका बच जाए। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। देखिए आप लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं और थर्ड क्वेश्चन आप लोग को हम सॉल्व करवाते हैं, और आप लोग थोड़ा थोड़ा ट्रिक्स भी याद रखिए जिससे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहे। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर थर्ड है आप लोगों का, क्या गिवन है आप लोगों को, एक इक्वेशन गिवन है बी सी प्लस सी डी इक्वल टू 2BD, और एक इक्वेशन गिवन है ए प्लस सी इक्वल टू 2B। हमें रिलेशन बताना है अगर, तो देखिए हम एक काम कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन में देखिए क्या है 2BD और ये क्या है 2B, अगर मैं D से मल्टीप्लाई कर तो दोनों 2BD हो जाएंगे और दोनों को इक्वल रख सकते हैं, तो ये 1 और ये 2, तो अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई D से करूं तो ये क्या देगा AD प्लस CD इक्वल टू 2BD, ये थर्ड हो गई। अब एक बार बताइए 1 का और थर्ड का राइट साइड सेम है तो लेफ्ट भी सेम होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 तो हमारा क्या होगा यहाँ से BC प्लस CD इक्वल टू AD प्लस CD, तो देखिए CD से CD तो BC इक्वल टू AD या फिर AD इक्वल टू BC, तो देखिए रिलेशन आ गया यहाँ पर। ऐसे भी गिवन हो सकता है और ऐसे भी दे सकते हैं A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D, मतलब वो आप लोग अपने ऑप्शन देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोगों को कैसे आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, x इक्वल टू क्या गिवन है, जो आप लोगों को गिवन है पहले वो रखिए, x है आपका b प्लस सी, y है आपका c प्लस a और z है आपका a प्लस b। हमसे x प्लस वाई प्लस जेड क्यूब का वैल्यू पूछा है, तो देखिए अगर x प्लस वाई प्लस जेड क्यूब पूछा है तो जरा ऐड करिए पहले, क्या बनेगा देखिए 2 टाइम a है 2 टाइम b है 2 टाइम, तो ये बनेगा 2a प्लस b प्लस c, और हमसे वैल्यू पूछी है इसकी x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब माइनस 24xyz, ये वैल्यू पूछी है। तो देखिए इसकी वैल्यू आप लोगों की क्या आ गई 2a प्लस बी प्लस सी का क्यूब माइनस 24xyz क्या है b प्लस सी इंटू c प्लस a इंटू a प्लस बी, ये आप लोगों की वैल्यू है। आप लोग अगर इसका क्यूब ओपन करते हैं यहाँ से तो ये कितना होगा आप लोगों का, ये 8 आएगा, क्योंकि देखिए पूरा लिखिए पहले ऐसे, तो ये कितना बनेगा 8a प्लस बी प्लस सी का क्यूब 24a प्लस बी प्लस सी एंड c प्लस a। अब अगर आप a प्लस बी प्लस सी का क्यूब ओपन करते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए यहां से आएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, क्या करेंगे आप लोग, ये आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3, ऐसा करिए पहले a का स्क्वायर करिए b साथ में, a का स्क्वायर करिए c, फिर b का स्क्वायर करिए a, b का स्क्वायर करिए c का स्क्वायर करिए a और c का स्क्वायर करिए b, ये a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब की वैल्यू है। तो एक काम करते हैं, ये आप लोगों को पता चल गया, डायरेक्ट पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो देखिए क्या बनेगा 8, ये वैल्यू हमने रख दी क्यूब की, माइनस 24, चलिए प्रोडक्ट करिए, देखिए
अगर आप a प्लस बी की b प्लस सी से करेंगे तो क्या आएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी, और इसकी किससे करनी है, c प्लस a से, ये बनेगी ए बी सी बी स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी। देखिए ये वैल्यू बनेगी, तो हमारी ये वैल्यू बन रही है कितनी, 2abc प्लस, देखिए ए स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है आप लोगों का, चलिए ऐसे लिख लीजिए, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी। जरा देखिए, देखिए ये कितना बनेगा, 8 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस, यहां से कितना आएगा, देखिए यहां से आएगा आप लोगों का 24 ए स्क्वायर बी 24 ए स्क्वायर सी 24 बी स्क्वायर ए 24 बी स्क्वायर सी 24 सी स्क्वायर ए 24 सी स्क्वायर बी, और यहाँ से कितना बन रहा है, 48 ए बी सी माइनस 24 ए स्क्वायर बी 24 ए स्क्वायर सी 24 बी स्क्वायर ए 24 बी स्क्वायर सी 24 सी स्क्वायर ए और 24 सी स्क्वायर बी। देखिए ये सब एक दूसरे से कैंसिल, तो आपका आंसर आया 8 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 48 ए बी सी, ये आपका आंसर आएगा इस टर्म का। हमसे पूछा था x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस 24 एक्स वाई जेड, तो ये आप लोगों का आंसर है। 8 को कॉमन भी ले सकते हैं आप लोग, तब आंसर दे दीजिए चाहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसकी प्रोडक्ट भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। देखिए आप लोग, अब जो क्वेश्चन हम आप लोग करवा के आए हैं, हम आप लोगों को उसमें छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, तो प्लीज उन ट्रिक्स को अच्छे से थोड़ा सा माइंड में रखिए, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन देखकर ऐसा लगे कि हम क्या उस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे उसकी स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं। हमें क्या गिवन है, गिवन है एक्स ए माइनस बी ए बी अपॉन ए माइनस बी, वाई ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब एक चीज देखिए, एक्स और वाई में गिवन है और हमसे आंसर पूछा एक्स प्लस वाई गिवन है, तो एक काम करते हैं, पहले इन जो ब्रैकेट की टर्म्स है इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, हो सकता है कुछ इजी हो जाए। तो देखिए अगर मैंने a माइनस बी को एलसीएम लिया तो a माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ से अगर हमने a प्लस बी को एलसीएम लिया तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, तो यह आएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी अपॉन a माइनस बी, और यह आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो यह आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए माइनस बी, वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये बनेगा आप लोगों का। अगर आप लोग इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा a प्लस बी, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, वाई ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए ये क्या है, a प्लस बी इंटू दिस, ये क्यूब का फॉर्मूला है आप लोगों का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ माइनस है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है। ये आइडेंटिटी आप लोगों को आती है माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर आप लोगों को आइडेंटिटीज नहीं याद है तो प्लीज आइडेंटिटी को याद करिए, अदरवाइज आप लोगों को थोड़ी सी
प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आप लोगों का ये वैल्यू है, तो अब आप लोग इसको कैसे करेंगे, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या तो इसको ऐसे लिखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन, क्रॉस भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें ऐसे, या तो रेशो में लीजिए या क्रॉस करिए। कुछ लोगों को रेशो लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग एक काम करिए, इसको पूरे को एक साइड ले आइए, बिना रेशो से कर देते हैं। देखिए नहीं तो कंपोनेंडो डिविडेंडो आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं ए क्यूब को कॉमन लूँ तो एक्स माइनस वाई, और अगर हम बी क्यूब को कॉमन ले तो एक्स प्लस वाई आ गया। और देखिए क्वेश्चन में हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2a क्यूब। तो यहाँ एक्स प्लस वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं, एक्स माइनस वाई प्लस बी क्यूब 2a क्यूब इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करें तो नेगेटिव उधर जाएगा, माइनस 2a क्यूब बी क्यूब अपॉन a क्यूब। तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, यानी x माइनस वाई की वैल्यू आपकी आ गई माइनस 2b क्यूब। अगर आप लोग इसे रेशो में लेते तो आप लोगों को थोड़ा सा कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज करना पड़ता। हमने उससे बचने के लिए आप लोगों को डायरेक्टली एक साइड लेकर कॉमन लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए सॉल्यूशन नंबर 6 में आप लोगों से क्या कहा है, इन्होंने हमसे बोला है, गिवन क्या है, गिवन है आपका अगर a प्लस बी a माइनस बी के प्रोपोर्शनल है तो हमें बताना है कि फिर a b किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट लगा लें, तो ये आ गया a प्लस बी इक्वल टू के ए माइनस बी, यानी किसी भी तरह अगर a और b की वैल्यू फाइंड हो जाए तो आ जाएगा हम लोगों का। तो देखिए कैसे करेंगे, अब देखिए इसमें वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हम रेशो में ले सकते हैं इसको, जैसे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू मान लीजिए k लेते हैं, और अगर हम यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल यूज करते हैं, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, क्या करते हैं हम, ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म को ऐड करिए। तो देखिए k के नीचे क्या मानेंगे 1, तो k में 1 ऐड हो गया, इस टर्म में इस टर्म को ऐड करिए, 1 यहाँ ऐड करिए। अब ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म को माइनस करिए, तो जब माइनस करेंगे तो देखिए या तो ऐसे लिखिए, और ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली को माइनस करेंगे तो आपका ऐसे बनेगा, b से b कैंसिल, देखिए यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, 2a अपॉन 2b इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1, यानी a अपॉन b इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 आ गया आप लोगों का। अगर हम यहाँ से k की वैल्यू को फाइंड करना चाहे तो क्या करेंगे, a के माइनस a इक्वल टू बी के प्लस b। तो अगर हम k कॉमन ले, यानी अगर हम ऐसे लें a के माइनस b के इक्वल टू a प्लस b, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये आएगी। और हमसे पूछा है कि ए बी का रिलेशन क्या होगा, अगर आप लोगों को ए बी का रिलेशन फाइंड करना है तो अगर हम यहाँ स्क्वायर करते तो क्या होता, अगर हम इस टर्म का स्क्वायर करें तो क्या होगा, a प्लस, ये आएगा आप लोगों का a प्लस बी का स्क्वायर, के स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू के स्क्वायर। क्योंकि यहाँ से a b नहीं आ रहा है आप लोगों का, अगर a b लेना है यहाँ से देखते हैं, यह आएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन लें तो यहाँ से आएगा 1 प्लस के स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम
इस 2ab को इधर ले जाते हैं तो देखिए ये इधर आएगी टर्म, ये वाली टर्म अगर इधर आएगी तो 1 माइनस के स्क्वायर, और अगर हम 2ab को इधर लेकर जाएंगे तो आएगा 1 प्लस के स्क्वायर। तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू -1 प्लस के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। और अगर हम इसे लैम्डा मान लें तो ए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो इससे आ जाएगा आप लोगों का। तो आप लोग एक काम करिए, अगर हम यहाँ पर स्क्वायरिंग कर लें तो आप लोगों का क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए आप लोगों को सॉल्यूशन नंबर 6 सॉल्व करके दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके दिखाते हैं। ये आप लोगों का सॉल्यूशन 6 क्या गिवन है, हमें गिवन है a प्लस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस बी। आप लोगों को पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाने के लिए कोई एक कांस्टेंट यूज कर लीजिए। ये आ गया आप लोगों का। अगर हम दोनों तरफ क्या कर दें, क्योंकि ए बी बनाना है तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो ए बी की टर्म आ जाएगी, आपकी पॉसिबिलिटी है ना, 2ab आ जाएगा। a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसे क्या लिख सकते हैं के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो एक काम करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर हम एक से पहले एक काम करते हैं 2ab ले लेते हैं क्योंकि हमें वही वैल्यू चाहिए। यहाँ 2ab के साथ 1 और ये जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इधर अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लें तो क्या होगा, देखिए ये के और ये इधर जाएगा माइनस में, तो के माइनस 1। तो ये ऐसे लिख सकते हैं 2ab या ab इक्वल टू के माइनस 1 अपॉन 1 प्लस के, या के प्लस 1 कर दें, थोड़ा अच्छा लगेगा लिखा, बाकी और कुछ नहीं, इंटू 2 को आप लोग चाहे तो शुरू में लिख सकते हैं। और ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी एक कांस्टेंट है, तो ए बी इक्वल टू लैम्डा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप लोग ऐसे सॉल्यूशन देके आ सकते हैं, क्योंकि पूछा है अगर ए प्लस बी ए माइनस बी के प्रोपोर्शनल है तो ए बी किसके प्रोपोर्शनल होगा। ये आप लोगों के सीडीएस में प्रीवियस ईयर में, यानी हमने पहले क्या किया, क्योंकि हमने एक साथ अलजेब्रा के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों के आए हुए थे सीडीएस में वो सॉल्व करवा रहे हैं आप लोगों को। तो ये 22 के एग्जाम पेपर में और 23 के एग्जाम पेपर में जितने आप लोगों के अलजेब्रा के क्वेश्चन आए हैं हम उनको आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।